हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को एक अलग से टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। इस अधिनियम को लागू क्यों किया गया? इस अधिनियम को अगर जम्मू और कश्मीर में लागू किया गया है तो भारत में जो हमारे अधिनियम बहुत सारे ऐसे हैं, क्या वो जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू किए गए हैं या नहीं, तो इससे संबंधित मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सेकेंड, आप जो है ये अधिनियम जो बनाया गया है, इस अधिनियम में कितने सेक्शंस हैं, क्या रूल्स हैं, कितने रेगुलेशंस हैं, वो मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 पेश किया गया। जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित राज्य और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाया गया। देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई है। राज्यों के 2 केंद्र शासित जो राज्य बनाया गया है, दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में जो है वहाँ पर जो है रणबीर पैनल कोड वहाँ पे लागू था, लेकिन वो जो है रणबीर पैनल कोड को वहाँ पे 5 अक्टूबर के बाद से 2019 के बाद से उसको समाप्त कर दिया गया और हमारा भारतीय दंड संहिता 1860 वहाँ पे लागू कर दिया गया इसकी रणबीर पैनल कोड की जगह। ये 5 अक्टूबर 2019 से लागू किया गया है। उसके बाद जो है भारतीय दंड संहिता के बाद जो है दंड प्रक्रिया संहिता वहाँ लागू किया गया है। भारतीय संविदा अधिनियम लागू किया गया है। भारतीय जो है सिविल प्रक्रिया संहिता वहाँ पे लागू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में पुलिस व कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन कर दी गई है और जो भूमि व्यवस्था की देख रेख का दायित्व जो भी ये भी सरकार को दे दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर जो अधिनियम बनाया गया है, उस अधिनियम के अनुसार कि किस सेक्शन में एक्सप्लेन किया गया है कि जो है जम्मू कश्मीर में भारत के और अन्य जो अधिनियम है उनको लागू किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के सेक्शन 95 एम शेड्यूल 5 के द्वारा जो विभिन्न अधिनियम है हमारे भारत को, उसका जो है वहाँ पे उसी के आधार पे जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया है। 95 जो एक्सप्लेन किया गया है आपके जो है इस एक्ट का जो सेक्शन 95 है, उसमें क्लॉज 1 कह रहा है कि इस अधिनियम की 5वीं अनुसूची की तालिका में दिए गए सभी केंद्रीय कानून नियत दिन को अथवा उस दिन से उसी रूप से लागू होंगे जैसा कि जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उपबंधित हैं। सेक्शन 95 क्लॉज 2 में एक्सप्लेन किया गया है, नियत दिन से ठीक पहले मौजूदा और जम्मू कश्मीर राज्य में लागू 5वीं अनुसूची के सभी अन्य कानून उसी रूप से लागू होंगे जैसे कि जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उपबंधित किए गए हैं। ये जो है आपके जो है इस अधिनियम के द्वारा जो है सेक्शन 95 में एक्सप्लेन कर दिया गया है कि भारत में और जितने भी अधिनियम है उसको भी जम्मू एंड कश्मीर में लागू कर दिया गया है। अगस्त आपके जो है 2019 के बिफोर जितने भी अधिनियम थे भारत में, चाहे आईपीसी भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी, सीपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पॉक्सो एक्ट जो बच्चों से संबंधित है कि अगर कोई अपराध करता है बच्चों से संबंधित, तो वो सब जो है पहले जो है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में लागू किया गया था। लेकिन जो है अगस्त जब से ये बिल पेश हुआ और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित कर दिया गया 31 अक्टूबर 2019, उसी के पश्चात जो है ये सारे जितने भी अधिनियम भारत के हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में लागू कर दिए गए। अब आपका नेक्स्ट है कि जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को ये कब इसको प्रपोजल रखा गया, कब प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और कब उसको लागू कर दिया गया। तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बिल प्रस्ताव 5 अगस्त 2019 को
प्रपोजल में रखा गया और 31 अक्टूबर 2019 को इसको प्रभावित कर दिया गया। इस अधिनियम में जो टोटल सेक्शंस है, सेक्शन 1 to 103 सेक्शंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। हर सेक्शंस में अलग अलग जो है रूल्स रेगुलेशंस बताए गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, वहाँ का लेजिस्लेचर क्या होगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सेक्शन 1 में एक्सप्लेन किया गया कि यह अधिनियम जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 है। द जम्मू कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट 2019 सेक्शन 1 में एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन परिभाषा दी गई है। सेक्शन 2 क्लॉज ए टू क्लॉज पी, इतने में आपकी जो है डेफिनेशन एक्सप्लेन की गई है। डेफिनेशन से आपका फर्स्ट डेफिनेशन है नियुक्ति दिन है, विधानसभा संगत, मौजूदा राज्य विधानसभा, उपवर्तित राज्यपाल, अधिसूचित आदेश, जनसंख्या दर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आसीन सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश और स्थानांतरित क्षेत्र। स्थानांतरित क्षेत्र में आपके डिस्ट्रिक्ट भी होंगे, टेरिटरी, तहसील, सबको यहाँ पे एक्सप्लेन मतलब कि परिभाषित किया गया है। अब सेक्शन 3 से सेक्शन आपका 103 के बीच में सेक्शन 3 में एक्सप्लेन जो है रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन सा रूल लगेगा, क्या उसकी व्यवस्था क्या होगी, क्या वहाँ का प्रशासन होगा, मतलब एग्जीक्यूटिव आपका है, लेजिस्लेचर और आपका जो है जुडिशरी, ये सारी व्यवस्था जो है आपके सेक्शन 3 to 103 तक एक्सप्लेन किए गए हैं। अब सेक्शन 3 एक्सप्लेन किया गया है कि फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। सेक्शन 4 फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ लेजिस्लेचर। सेक्शन 5 गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी कॉमन आपका रिटर्न गवर्नमेंट। सेक्शन 6 amendment of the first schedule of the constitution. Section 7 saving power of the government of union territory of Jammu and Kashmir. Section 8 amendment of fourth schedule to constitution. Section 9 allocation of sitting member. Section 10 representation हाउस ऑफ द पीपल। ऐसे आपके सेक्शन 1 to 10 में एक्सप्लेन किया गया है कि गवर्नमेंट की क्या पावर्स होंगी, आपके जो है कौन से अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, सिटिंग मेंबर्स क्या होंगे, ये आपका पार्ट 1 है। ऐसे आपके जो है इस एक्ट में जो है 10 पार्ट्स के द्वारा इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं रूल्स और रेगुलेशंस। हमारे जो भारतीय संविधान के अनुसार जो अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में कोई भी जो व्यक्ति आपका क्या कर सकता है, निजी निवेश कर सकता है कि वो भूमि व्यवस्था की देखरेख के लिए सरकार किसको वो लोग वहाँ पे जा कर के अपनी दूसरों की भूमि भी परचेज कर सकते हैं। क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा बहुत सारे ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं कि जो पहले क्या था 2019 अगस्त के बिफोर की वहाँ पे सिर्फ जम्मू कश्मीर की पुलिस के कानून लगती, लेकिन वो व्यवस्था समाप्त कर दी गई है और केंद्र सरकार के अधीन जो है वहाँ पे नई आपकी जो है पुलिस व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब अनुच्छेद 370 के जो सिर्फ एक पार्ट 1 को छोड़ करके अन्य जितने भी आपके जो है अन्य पार्ट है 370 के वहाँ पे लागू नहीं कर दिए गए, सबको वहाँ पे निरस्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात वहाँ की जो है अपॉइंटमेंट सिस्टम चेंज हो गया है। यूपीएससी के द्वारा वहाँ पे भी सिलेक्शन हो सकता है, आपके जो है वैकेंसीज चेंज हो गई हैं, आपकी एजुकेशन वहाँ पॉलिसीज़ जो एजुकेशन हमारे और जम्मू एंड कश्मीर पहले एक्सेप्ट को छोड़ करके पूरे भारत में लागू था, वो सारी जितनी भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होगी वो सारी अब जम्मू एंड कश्मीर में भी और एंड लद्दाख में भी लागू किया जाए। अगर आप लोग को ये टॉपिक अच्छा लगा हो, कैसा ये टॉपिक है, ये आप लोग मुझे कमेंट करिएगा एंड चैट बॉक्स में कमेंट कुछ भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।